गुड इवनिंग। तो जो हमने सेटअप देखा, देखो कि कैसे ट्रेन आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए 60 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, चार्ट टाइप इकादशी रखना है। बाकी सेटअप का सेटिंग करने के लिए नंबर दिया हुआ है, ईएमए और सुपर ट्रेन, दो इंडिकेटर यूज करें। टाइम फ्रेम 60 मिनट्स लगाना है। लॉन्ग एंट्री कब बनाना है, एग्जिट कब करना है, उसका रूल हमने देख लिया। शॉर्ट एंट्री कब बनाना है, उसका एग्जिट कब आएगा वो देख लिया। और अगर एक्सपायरी डेट कैसे, तो कम से कम 4-5 दिन आपके पास रहेगा, ऐसा चाहिए। बहुत नजदीक का नहीं लेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट फिर वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो 4-5-6 दिन अगर आपके पास है तो एडजस्टमेंट आपको अच्छे से इफेक्टिवली प्लेस करता है। री एंट्री का कंडीशन क्या है कि अगर वो वापस ब्लू लाइन के नजदीक, अपने इंडिकेटर के नजदीक आता है, सुपर अपना ईएमए के, और वहां से वापस रिवर्सल अगर दिखा रहा है, तो आप उसको वापस एक बार जरूर मार्केट में री एंट्री कंसिडर कर सकते हो। अप ट्रेंड के लिए भी और डाउन ट्रेंड के लिए भी सेम प्रोसेस है। तो ये पूरा प्रोसेस लास्ट 2 सेशन में हमने देख लिया है। और वहां पे जाके मार्केट में एग्जैक्टली ट्रेड कैसे बनाना है वो प्रोसेस भी हमने देखा। मतलब जो मार्केट में हमने ये सेटिंग लगाया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में और मार्केट अगर नीचे ही आता है तो कैसे प्रॉफिट आएगा, वो हमने एग्जांपल देख लिया है। अभी आज हमें देखना है कि अगर आपने ट्रेड ले लिया और अगर मार्केट गलत चला जाता है, रिवर्स आ जाता है, कभी ना कभी ये होगा ही होगा, तो रिवर्स आएगा तो हमें क्या करना है कि हमारा लॉस मिनिमाइज करना है। तो उस कंडीशन में लॉस को रिड्यूस करने के लिए एडजस्टमेंट कैसे लगाना है, वो एडजस्टमेंट पहले हमें सीख लेना है। तो पहले एडजस्टमेंट में बताऊंगा और एक एग्जांपल लेके दिखाऊंगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट का प्रोसेस। तो सपोज से एग्जांपल, बुल पुट स्प्रेड का मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। मतलब क्या है कि मार्केट में ट्रेंड अप है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। बुल पुट स्प्रेड मतलब पुट बेचना है, पुट खरीदना है। वो अगर आपने ट्रेड लेके रखा हुआ है, अगर मार्केट का ट्रेंड अप रहेगा, आपका व्यू अप रहेगा, तो बुल पुट स्प्रेड बनाएंगे। जैसे सपोज यहाँ पे एग्जांपल देखो कि आप अगर कोई बंदा यहाँ पे आ जाता है, ये लगभग 29 तारीख को 11:15 के बाद, मतलब 12 सवा 12 बजे मार्केट में क्या हुआ है, ट्रेंड अप पता चला है। तो अगर हमें अप ट्रेंड समझ में आ गया और मार्केट में हमने यहाँ पे बुल पुट स्प्रेड अगर बना दिया, एक दिन 2-3-4 घंटा तो मार्केट अपने फेवर में रहा, लेकिन उसके बाद मार्केट जोर से नीचे आ गया है। तो जब ये नीचे आएगा तो जरूर लॉस होगा, लेकिन लॉस को हम रिड्यूस करना चाहते हैं, मिनिमम करना चाहते हैं। तो कितना हो सकता है, क्या हो सकता है, वो पूरा प्रोसेस हमें देखना है। ठीक है, यहाँ पे 29 को देखो, अगर आपको व्यू अप लगेगा तो हम स्प्रेड बनाएंगे बुल पुट स्प्रेड। तो अगर मैंने बना दिया तो व्यू क्या होता है, बुलिश व्यू रहता है, और साइडवेज या तो बुलिश जो भी रहेगा प्रॉफिट मिल जाएगा। मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एक सेपरेट सेशन में हमने ये चीज एक्सप्लेन किया हुआ है। वापिस नेक्स्ट बैच में ये वो मैं मंडे से वापस रिपीट तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन अभी ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे अभी एडजस्टमेंट आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये एग्जांपल वही चीज हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो अभी एडजस्टमेंट हम देखेंगे। तो जो स्ट्रेटेजी हमने अंडरस्टैंड किया उसके अकॉर्डिंग देखो, ये ट्रेड में 9,200 प्रॉफिट दिख रहा है और 13,000 समथिंग का लॉस होने वाला है। लेकिन अगर लॉस होगा तो 13,000 नहीं चाहिए मुझे, 5-6 हजार का ही लॉस होना चाहिए। तो फिर क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा होता है, और एक्यूरेसी अगर आपको 10 में से 8 बार 9 बार आप प्रॉफिट में जा रहे हो, 1-2 बार लॉस में जा रहे हैं, तो फिर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। तो ये प्रोसेस है। तो एडजस्टमेंट का पार्ट करेगा, जो हमें एडजस्टमेंट यहाँ पे क्या करना है, तो 2-3 तरीके से आएगा। जैसे देखो, प्राइस आपने जो शॉर्ट किया उसका नजदीक, जैसे हमने कल रोलिंग का प्रोसेस बताया कि आपने ऑलरेडी मार्केट आ गया है तो एक्सपायरी आ चुका है, तो उस स्प्रेड में से निकाल दो, उसका प्रीमियम कम हो गया। नया एट द मनी का जो प्राइस स्ट्राइक आएगा उसको बेच दो, मतलब प्रॉफिट में आएगा, तब क्या एडजस्टमेंट है ये। ठीक है, तो इसकी अभी जरूरत नहीं। बात कब है, ये मार्केट में बुल पुट स्प्रेड बनाया, मतलब मार्केट लग रहा है आपको कि ऊपर जाएगा और मार्केट नीचे आ गया, इंडेक्स जो रहेगा, जो भी स्ट्राइक रहेगा वो फॉल हो गया, मार्केट का ट्रेंड डाउन हो गया। तो आपको क्या करना है, ये जो स्प्रेड आपने बना के रखा हुआ है उसको कन्वर्ट करना है आयरन कॉन्डर। आयरन कॉन्डर क्या होता है, या तो आयरन फ्लाई क्या होता है, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ये इंडेक्स अगर फॉल होता है, इंडेक्स फॉल होता है मतलब हम इंडेक्स में काम करें, इसलिए मैंने इंडेक्स वहां पे लिखा हुआ है। अगर मैं मुझे लग रहा था कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाए या तो तेजी हो जाए तो मैं पैसा बना के जाऊंगा, लेकिन ये नहीं हुआ और आप कंप्लीटली गलत हो गए, तो मार्केट यहाँ से जोर से गिर गया। इसका मतलब मार्केट ने ट्रेंड रिवर्स कर रहा है। मार्केट अगर गिर रहा है तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, जो भी स्प्रेड आपने बना के रखा हुआ है उस स्प्रेड को कन्वर्ट करना है आयरन कॉन्डर में। कैसे किया जाता है आगे देखेंगे, लेकिन कब करना है, अगर मार्केट नीचे गिरेगा। मैं आपको एग्जांपल लेके
उसका एग्जांपल लेके भी आपको बता दूंगा कि कब करना है, आयरन कॉन्डो कन्वर्ट करने का टाइमिंग क्या रहेगा वो भी हम देख लेंगे। लेकिन अभी के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए आप सोचो कि इंडेक्स अगर मतलब जो ट्रेंड आपको अप लग रहा था या तो साइडवेज चलेगा, लेकिन अगर वो मार्केट आपके अगेंस्ट आ रहा है, नीचे आ जा रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे आयरन कॉन्डो। अभी आपके दिमाग में आएगा कि सर ये कैसे किया जाता है, तो उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो एडजस्टमेंट क्या है कि अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जा रहा है, तो ये दोनों चीज जो मैंने एग्जिट रूल दिया हुआ है उसमें दोनों एडजस्टमेंट ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है, तो ये दोनों का आपको जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है तो हमें एक्स्ट्रा मार्जिन यूज करके नया स्प्रेड बनाना पड़ेगा, और वो दोनों का कंबाइन जो रहेगा वो आयरन कॉन्डो में बनेगा। तो क्या होता है देखो, तो इसका क्या है, हाई रिस्क छोड़ देते हैं। हाँ, आयरन कॉन्डो एडजस्टमेंट क्या है देखो, तो पहले तो आयरन कॉन्डो क्या होता है कि आपको ये न्यूट्रल स्ट्रेटेजी, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी बन जाती है। मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर नीचे कहीं पे भी चले जाए, आप अगर एक ही टाइम पे दोनों स्प्रेड बना रहे हो तो आपको क्या रहेगा, एक रेंज मिलेगा, उस रेंज के अंदर अगर मार्केट रहता है तो ही प्रॉफिट रहता है, लेकिन वो प्रॉफिट छोटा रहता है। तो हम वो नहीं करते, हम पहले डायरेक्शनल व्यू लेते हैं, लेकिन अपना डायरेक्शन अगर गलत हो जाए तो उस ट्रेड को नॉन डायरेक्शनल में कन्वर्ट कर देंगे। उसका बेनिफिट मिलेगा कि आपको कम से कम मार्केट में रिस्क कम हो जाएगा। तो रिस्क रिड्यूस करने का हमें एडजस्टमेंट है। बिल्कुल लॉस नहीं होगा ऐसा नहीं है, लॉस होगा, लेकिन जो लॉस होने वाला है वो लॉस बहुत कम हो जाएगा, ये आपको कंसिडर करना है। तो कैसे करना है, तो नॉर्मली हम जब अगर बुल पुट स्प्रेड बना रहे हैं तो आपने एक पुट बेचा हुआ है और एक पुट बाय करके रखा हुआ है, तो दो लेग ऑलरेडी आपके है। यहाँ पे टोटली 4 ट्रेड आपके बनेंगे, 4 लेग बनेंगे एक ट्रेड में। तो उसमें क्या रहेगा कि आपने एक पुट बेच दिया है और एक पुट खरीद लिया है, तो ये दोनों आपके पास ऑलरेडी है। ओके, 50 का डेल्टा वाला आपने सेल कर दिया और 20-22 का डेल्टा का पुट आपने खरीद लिया था, तो ये ऑलरेडी आपके पास था। अभी मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया तो हम क्या करेंगे, हम एक कॉल को ऐड कर देंगे। हम एक कॉल को ऐड कर देंगे, एक कॉल को बेच देंगे और साथ में एक कॉल को बाय कर देंगे। कौन सा लेंगे, स्ट्राइक कैसे सिलेक्ट करना है, रूल सेम रखना है। जब भी हमें ट्रेड लेना है, जब भी ये थर्ड और फोर्थ नंबर का हमें ऐड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा उस टाइम पे करंट मार्केट जो भी रहेगा उस टाइम का मार्केट का जो डेल्टा, जिसका स्ट्राइक का डेल्टा 50 रहेगा, 55 रहेगा, बीच में रहेगा, जो भी रहेगा, उस कॉल को बेच देना है। और बाय करते वक्त जिसका जो स्ट्राइक का डेल्टा 20 और 25 के बीच में उसको खरीदना, रूल सेम रखेंगे। सिर्फ टाइमिंग क्या रहेगा कि सपोज दैट यहाँ पे अगर मैंने 29 तारीख को पुट बेचा था, पुट खरीदा था, और 1-2 दिन के बाद मार्केट मेरे अगेंस्ट चला गया, तो 30-31 तारीख जब भी मुझे लग रहा है कि मार्केट मेरे रिवर्स हो गया है, तो लॉस रिड्यूस करने के लिए मैं फिर क्या करूंगा, उस दिन मैं एक कॉल बेचूंगा और कॉल खरीदूंगा। तो इसमें क्या होगा कि मेरा उस ट्रेड का रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस हमें करना है। और ये चारों 1 2 3 4 ये टोटल 4 जो लेग आपके रहेंगे ट्रेड में, ये चारों को कंबाइन जो बोला जाता है उसी को आयरन कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। तो उसमें से 2 हम ऑलरेडी बनाते हैं, नॉर्मली बनाते हैं। और जब मार्केट अपना ट्रेड फंस जाता है, अगर हमारा ट्रेड मार्केट अपने अगेंस्ट चला जाएगा, तभी हमें आयरन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगर मैंने पुट बेच के पुट खरीदा हुआ है तो मैं कॉल बेच के कॉल खरीद लूंगा, तो एक न्यूट्रल हो जाऊंगा मैं मार्केट में। मार्केट उसके बाद कहीं पे भी ऊपर नीचे चल जाओ, एक्सपायरी तक वो ट्रेड छोड़ देना है। या तो जो लॉस रहेगा वो लॉस रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, या तो जब आप वो ट्रेड बना रहे हैं, जब आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो जो लॉस है मैक्सिमम उतना ही रहेगा, वो लॉस बढ़ेगा नहीं। थोड़ा बहुत इधर उधर 100-500 रुपए इधर उधर हो सकता है, लेकिन ज्यादातर वो लॉस कम होगा और उस रेट पे कांस्टेंट रहेगा। और अगर टाइम डिके जो अगर ज्यादा टाइम है एक्सपायरी, अगर आपका टाइम दूर का है तो टाइम डिके आपको एडिशनल मिलेगा, तो रॉ लॉस रिड्यूस भी हो जाएगा। तो मेन चीज क्या है कि एकाएक की मार्केट अगर आपके ऊपर नीचे जोर से भाग जाता है, उस कंडीशन में आपको ये एडजस्टमेंट हेल्प करने वाला है। तो ये प्रोसेस है, मतलब क्या, इन शॉर्ट कि ये जो आयरन कॉन्डोर होता है ये क्या होता है, ये बुल पुट स्प्रेड और बियर कॉल स्प्रेड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो बनेगा उसी को आयरन कॉन्डो बोला जाता है। क्लियर है? ओके, तो एक एग्जांपल ले लेंगे, जो लॉस वाला ट्रेड है उसमें हम एडजस्टमेंट लगा के देखेंगे आज कैसे होगा।
तो से एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे जाता हूं अभी आपने बताना है जो हमारा एंट्री का रूल है उसके अकॉर्डिंग, जो भी एग्जाम बैक टेस्टिंग हम वापिस से आए तो ज्यादा कर लेंगे, लेकिन आज पहले एक एग्जाम लेंगे। 29 तारीख को यहाँ पे देखो, आप बताओ 11:15 को मार्केट में जब इंडिकेटर रेड था तो यहाँ पे साइडवेज चल रहा था, ठीक है, जो भी ट्रेड होगा। लेकिन अगर मैं ये फ्रेश ट्रेड की बात करूं, 29 तारीख को यहाँ पे इंडिकेटर के ऊपर मार्केट निकल गया, बाइंग साइड चला गया मार्केट, मूविंग एवरेज जो 20 EMI है उसके भी ऊपर मार्केट है। तो यहाँ पे मैं अगर नया ट्रेड बनाना चाहूँ तो मैं कौन सा ट्रेड बनाऊंगा, चैट बॉक्स में रिप्लाई। परफेक्ट परफेक्ट, ट्रेंड अप रहेगा, मैं बीपीएस बनाऊंगा। ओके, यहाँ पे हमें बीपीएस बनेगा, क्योंकि आप अगर ऑब्जर्व करेंगे 29 तारीख को तो पब्लिक को लग रहा था कि मार्केट भी 26,500 चला जाएगा, ऊपर भागेगा, ये सब कुछ लग रहा था, ठीक है ना। तो जो भी व्यू रहेगा वो हमें टेंशन लेना नहीं है। अगर व्यू गलत हो जाता है तो उसका एडजस्टमेंट कैसे प्लेस करना है वो हमें सीखना है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि 11:15 बजे मार्केट में 29 तारीख को अप ट्रेंड की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। तो हम क्या करते हैं, जाते हैं ओके ऑब्स्टा पे जाएंगे और यहाँ पे मैं सिमुलेटर पे आ जाता हूँ। और एक्सपायरी कौन सा लेना, 29 तारीख है, 30, 31 और एक दो छुट्टी हो, 3, 4, तो आप 4 में लेंगे तो भी चलेगा, 4 तारीख को भी लेंगे, लेकिन उसका एक्सपायरी बहुत कम हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 11 में काम करता हूँ। एटलीस्ट मुझे 5-6 दिन का एक्सपायरी है तो प्रीमियम अच्छा मिलता है। मैंने 11 ले लिया और ट्रेड तो लेना है 29 तारीख को, तो 29 को लेंगे। ओके, और ये मैक्सिमम चलेगा हमारा 11 तारीख तक, हमें टाइम रहेगा। मतलब अभी आज भी हम बैठ रहे हैं तो हमारे पास 4-5 दिन है ये ट्रेड को टेस्ट करने के लिए। तो मैं 29 तारीख का लिया, और कितने बजे होगा, ये 9:15 बजे, लेकिन हमें ट्रेड तो एक्चुअली मिलेगा 11:15 बजे। तो मैं टाइमिंग सेट कर देता हूँ, यस। ओके, हाँ, तो मैंने यहाँ पे गेट डेटा पे क्लिक कर दिया। अभी हमें मार्केट पता है कि ट्रेंड अप है, अपर साइड है मार्केट, तो हमें क्या करना है, क्या बेचना है, आप बताओ। पहले तो बताओ, ऊपर है तो मैं कॉल बेचूंगा कि पुट बेचूंगा, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई कर देना। कॉल बेचूंगा कि पुट बेचूंगा, परफेक्ट, पुट बेचना है और पुट खरीदना है, ठीक है। और आप ऑब्जर्व करेंगे 29 तारीख को तो 26,550 का ही पुट मैंने बेचा था। अगर आप 29 तारीख को टेलीग्राम ग्रुप पे भी देखेंगे तो पता चल जाएगा कि हमने ऑलमोस्ट यही रेंज पे मार्केट में वो बेचने का प्रोसेस स्टार्ट किया था। लेकिन इंट्राडे का हमने वहां पे ऊपर जब जा रहा था प्रॉफिट बुक कर रहा था, क्योंकि लग रहा था कि 26,100 और 150 का उस दिन मैंने लाइव मार्केट में भी बताया था कि उस तक जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगले दिन अगर वापस कंटिन्यू करता है तो ट्रेड कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मैं अभी बोला कि वो दिमाग कुछ नहीं लगाना है, सिंपल ट्रेड ले रहे। तो 26,050 का देखो 50 के नियर अबाउट है। तो मैं क्या करूंगा, ये 170 रुपीज पे मुझे मिल रहा है तो एक मुझे बेच देना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेल करता हूँ। 50 के नजदीक है तो वो मैंने ले लिया, 50 पैसा कम चलता है, 50-55 के बीच में चाहिए। ओके, तो ये मैंने क्या किया, 170 पे बेच दिया है 26,050 का पुट। और अगेंस्ट में बाय क्या करूंगा फिर, ओके, तो ये भी चलेगा क्या, चल सकता है। 25,750 का है, 80 रुपए में चला है, चलो ठीक है। 26 पे हमने एडजस्ट किया हुआ तो इसको एडजस्ट कर लेते, कोई टेंशन नहीं उसमें। मतलब 700 का लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन रेंज जो होगा 350 का हो जाए। तो मैं कोशिश करता हूँ निफ्टी में 300 रुपए का रेंज हो जाए तो उसको मैं खरीद लेता हूँ, और मैंने बाय कर दिया। ओके, तो यहाँ पे क्लियरली पता चला है कि प्रीमियम जो है वो बहुत कम है। नॉर्मली हमारा 8,000-7,000 प्रॉफिट दिखता है, लेकिन 90 रुपए हमें प्रीमियम मिल रहा है। तो प्रीमियम कम है लेकिन ठीक है। 6,700 या तो 6,800 मैक्सिमम मुझे प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन लॉस होगा अगर मार्केट गलत चला जाता है तो 15,700 का। अभी इसी लॉस को हम रिड्यूस करना चाहते हैं कि अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट चला जाए तो मैं इस लॉस को रिड्यूस कर दूं। तो कैसे कर सकता हूं, और ये एडजस्टमेंट प्लेस कब करना है, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट देखो, जब भी आप ट्रेड बनाएंगे तो आप जब ट्रेड बनाएंगे तो देखो चार्ट पे कर सकते हो, मैं चार्ट का भी बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अभी के लिए आपने ट्रेड ले लिया, आपके पास यहाँ पे डायरेक्टली ब्रेक इवन पॉइंट लिख के आएगा। जब मार्केट ये ब्रेक इवन के नीचे निकल जाएगा आप एडजस्टमेंट लगा सकते हैं। पॉइंट क्लियर है क्या। बाकी चार्ट पे हम जब डेली मार्केट में काम करते हैं तो हम बाइंग रेंज सेलिंग रेंज निकालते हैं, सेल रेंज के नीचे मार्केट जाता है तो हम एडजस्टमेंट लगाते हैं, तो इफेक्टिवली काम करता है और वहां पे बहुत अच्छे से काम करेगा। लेकिन यहाँ पे आपको लेवल नहीं पता रहेगा तो आपके लिए मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि यहाँ पे डायरेक्टली जो भी आप ट्रेड बना रहे हो उसमें ब्रेक इवन पॉइंट आपके पास है,
25,960 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो आपके लिए मार्केट डेंजर जोन में जा रहा है, आपको एडजस्टमेंट लगा देना। ठीक है, ओके, चलो जाते आगे। तो पहले देखते हैं, हमें पता नहीं ना, ये तो हमें जब हम ट्रेड बनाएंगे तो हमें लगेगा कि प्रॉफिट में आएगा। अगर इसका 50% 60% प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट बुक कर देंगे, या तो एक्सपायरी तक वेट करेंगे। ये पहला दो रूल है। अगर मार्केट ट्रेंड रिवर्स कर जाता है, लॉस छोटा होगा तो लॉस निकले के निकलेंगे। कुछ भी नहीं हो रहा है और मुझे लॉस दिख रहा है और ये ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे मार्केट चला जाता है मेरा, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल प्रोसेस एडजस्टमेंट डिप्लॉय करूंगा। तो अगर मुझे यहाँ पे ये जो पुट बेचा है, पुट खरीदा है, इस ट्रेड में मुझे एडजस्टमेंट लगाना है, मतलब क्या करना है आप बताओ चार्ट बॉक्स में। फिर अभी मुझे कॉल साइड कॉल स्प्रेड ऐड करना है कि पुट स्प्रेड ऐड करना है, जो मैंने एक्सप्लेन किया उसके अकॉर्डिंग। परफेक्ट, बीपीएस लिया हुआ है, अभी 20 से ऐड कर देंगे। जब मार्केट इस ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे निकल जाएगा तो मैं बीसीएस ऐड कर दूंगा। ओके, चलो ठीक है, जाते आगे। तो हमें ऑब्जर्व करना है कि 25,960 के नीचे मार्केट ना जाए, जब जाएगा तो बीसीएस ऐड कर देंगे। यहाँ पे प्राइस दिखेगा, देखो ये 26,000 समथिंग आपको प्राइस रहेगा, तो अभी तो कोई टेंशन नहीं है, हम आगे चलते हैं। ओके, 200 300 रुपए 600 रुपए प्रॉफिट चल रहा है, 1,000 रुपए प्रॉफिट चल रहा है, तो आपका जो कैपिटल है इस पे नियर अबाउट 1%, 1 and 2 3.5% म्हणजे 1.5 समथिंग कुछ प्रॉफिट चलेगा। तो चलो ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं, हम ये प्रॉफिट नहीं देखना चाहते। हमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये ट्रेड में मैं था और मार्केट नीचे आ गया, अगले दिन मार्केट नीचे आ गया है। आप ऑब्जर्व करो कितना नीचे आ गया मार्केट, 964 चल रहा है। आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, ये मार्केट था, यहाँ पे मैं ट्रेड ले रहा था, लेकिन ये बड़ा कैंडल मार्केट आ गया। मैं कोशिश करूंगा कि मैं 1 घंटा वेट कर लेता हूं। मैं ऐसा भी नहीं है कि ब्रेक इवन पॉइंट के बिल्कुल नजदीक आ गया है तो तुरंत में निकल जाऊं, नहीं, इतना हड़बड़ी करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। लेकिन जब मार्केट मेरे ब्रेक इवन पॉइंट को टच कर रहा है, तो अभी 9:30 हो रहा है, तो 10:15 तक देखते हैं, और गिरेगा तो गिरने दो मार्केट को। अभी देखो 2300 बढ़ गया, लॉस बढ़ गया है, 2700 हो गया है। ओके, तो ठीक है, 10:15 तक वो वापस 1600 हो रहा है, लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे मार्केट अच्छा खासा आ चुका है, 960 तक है। तो अभी आप बताओ मुझे कि हमें एडजस्टमेंट यहाँ पे प्लेस करना है कि नहीं करना है, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई कर। पहली बात तो मैंने क्या बोला है कि पर लॉट अगर 1,000 1,200 रुपए अगर लॉस हो रहा है, 1,000 1,200 1,500 अगर लॉस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, वो छोटा लॉस लेके निकल सकते हैं। तो कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे 1,500 का 15,000 का लॉस का वेट करने के लिए। अगर मैं रहता तो मैं क्या कर लेता हूँ, मार्केट अगर नीचे आ रहा है, मेरे अगेंस्ट चला गया, तो मैं 1,600 रुपए लॉस लेके, मार्केट जब ट्रेंड रिवर्स दिखाएगा या तो वापिस मार्केट अपसाइड कर दिखाएगा तो मैं री एंट्री कर दूंगा। तो मैं 1,500 प्रॉफिट लॉस ले मतलब सिंपल प्रोसेस क्या है कि मैं क्या करूंगा, अभी मुझे एक एडजस्टमेंट आपको एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं एडजस्टमेंट जरूर दिखाऊंगा। लेकिन हमने पहले तरीका क्या एक्सप्लेन किया कि मार्केट मेरे अगेंस्ट गया, ये ब्लू लाइन के नीचे आ गया, तो कोई तकलीफ नहीं है। जो अगर मेरा लॉस छोटा चल रहा है, क्योंकि कभी कभी आप पहले ट्रेड लेंगे तो लॉस बहुत छोटा रहेगा तो प्रॉफिट भी रहेगा, तो आप क्या करेंगे, वो ट्रेड में से एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन इसके बाद अगर वापस ग्रीन कैंडल बन जाता तो मैं री एंट्री कर जाता, री एंट्री का रूल आपको दे दिया है। नहीं हुआ, मार्केट सीधा सीधा नीचे आया, यहाँ पे मैं नो ट्रेड जोन में रहूंगा, ये मैंने आपको बताया है, जो हमने 3 एग्जिट रूल दिया उसके अकॉर्डिंग। लेकिन मैं कंसिडर कर रहा हूं कि ऐसा नहीं हो रहा है, मार्केट में आपको टाइम नहीं मिला, मार्केट नीचे चला गया, आप लॉस नहीं बुक कर पाए। ओके, तो फिर हम क्या करेंगे, हम एटलीस्ट एडजस्टमेंट लगाएंगे। तो क्या करेंगे, अभी जो टाइम चला है, मैंने 10:15 अगले दिन मार्केट मेरे अगेंस्ट है, मार्केट नीचे है, मैं गेट ऑप्शन चेन पे क्लिक कर रहा हूं। अभी 10:15 11 तारीख 30 तारीख को अगले दिन जब मार्केट आया है, तो मुझे पता है कि मैंने बुल पुट लेके रखा हुआ है, अभी मुझे बियर कॉल स्प्रेड ऐड कर देना है। तो करंट मार्केट के प्राइस के अकॉर्डिंग मैंने कौन सा बेचना चाहिए, देखो यहाँ पे 14 पॉइंट समथिंग ये है, तो 26,000 का ही दिख रहा है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ये कॉल साइड को मैं बेच रहा हूँ। तो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो 30 तारीख का भी टेलीग्राम पे देखेंगे तो 26,000 का मैं कॉल भी बेच रहा था, लेकिन मैंने एग्जिट कर दिया था अपर साइड का। लेकिन अभी हम बोले कि हम एग्जिट नहीं कर रहे, तो मैंने एक कॉल बेच दिया। ओके, और साथ में हम नीचे जाएंगे तो लगभग यहाँ पे 28 का डेल्टा है, तो ये 93 रुपीज जा रहा है, तो लेकिन चलेगा, क्योंकि ये देखो क्या हो रहा है, ये डिफरेंस भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है हमें 300 रुपए तक, मैं 350 तक जाता हूँ तो 25 का मिल रहा है। लेकिन फिर क्या होगा कि
डिफरेंस बढ़ जाएगा। मैं ले रहा हूं तो भी चलेगा, देखा जाए तो मैं, चलो ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करते, मैं यहाँ पे 350 का है तो ये 25 का डेल्टा ले लेता हूँ, मतलब 22 तक जाएंगे तो 400 रुपए का डिफरेंस होगा। आप कर सकते हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो मैंने पहला स्प्रेड लिया हुआ है उसका डिफरेंस जितना है उतना यहाँ पे रखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं 300 का डिफरेंस रख रहा हूँ। अदरवाइज आप थोड़ा सा 50 पॉइंट ऊपर नीचे करेंगे तो भी चलेगा। और अभी इसको मुझे बाय करना है, मैंने बाय कर, सिंपल प्रोसेस हमने बाय कर दिया है। इसका बेनिफिट क्या होगा देखो, अभी मार्केट यहाँ पे गिरेगा तो एक रेंज मिल गया। देखो मार्केट अगर यहाँ से ऊपर नीचे कुछ भी हो रहा है तो इस जोन में, मतलब 25,820 से लेके 26,231 ये रेंज मिल गया। लगभग आप अगर बोलेंगे 400 रुपए का रेंज हमारे पास, 400 पॉइंट है, 400 पॉइंट के अंदर अंदर मार्केट कहीं पे भी रहता है, आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा लेंगे। और मेन इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए क्या है कि जब मैंने सिंगल ट्रेड पुट साइड का लेके रखा था, मार्केट मेरे अगेंस्ट गया तो यहाँ पे मुझे लॉस क्या दिख रहा था, लगभग 15,700 का लॉस था। मैंने स्प्रेड ऐड कर दिया, डाउन मार्केट दिख रहा है इसलिए, तो मेरा लॉस रिड्यूस होके आ गया है 8,900, तो मेरा लॉस कम हो गया। ये पहला इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट है। अभी देखते हैं मार्केट क्या हो रहा है। ओके, और यहीं पे जाना है। और मैं क्या करूंगा, अगर लॉस मेरा प्रॉफिट में आ जाता है कभी भी तो मैं ये ट्रेड में एग्जिट कर जाऊंगा। लेकिन अगर लॉस में ही हूं, छोटा लॉस है, 200 500 हजार रुपए तक अगर लॉस आ जाता है तो मैं एग्जिट कर जाता हूं। नहीं आ रहा है और मेरा मार्केट में अगर लॉस लॉस ही चल रहा है तो एक्सपायरी तक वेट करूंगा, ठीक है। तो अभी इसमें मुझे प्रॉफिट नहीं कमाना, ये 13,000 प्रॉफिट आ जाए ये मेरे लालच नहीं है अभी। मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो भी लॉस हो चुका था वो निकल जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस में मैं आ जाऊं। तो देखते हैं आता है क्या, अदरवाइज हम वेट करेंगे। अभी देखो मैं 15-15 मिनट आगे जा रहा हूं तो 1,300 1,500 1,600 का लॉस थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो रहा है, लेकिन बढ़ रहा है। वहीं पे कांस्टेंट दिख रहा है अभी तो। थोड़ा आधा आधा घंटा जाते हैं आगे। 1,300 आ गया है, 1,100 आ गया है, 1,200। अभी हमें डायरेक्शन नहीं पता, लेकिन आप ऑब्जर्व करो कि आप ऑब्जर्व करेंगे, देखो हाँ, कि अगले दिन 31 को मार्केट में क्या हुआ है। 31 को मार्केट, या देखो हमने यहाँ पे देखा, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू नीचे आया। अगर हम एडजस्टमेंट नहीं लगाते तो ये जो लॉस था यहाँ पे, वो लॉस बढ़ता ही बढ़ता और 100% बढ़ता। अभी क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाता तो हम 100% प्रॉफिट में निकल जाते, लेकिन नहीं हुआ। मार्केट तेजी से गिरा, अगले दिन वापिस गिर गया है। हम ऑब्जर्व करिए कंटिन्यूस अगर मार्केट नीचे जाता तो क्या होता है। तो हम, मतलब देखो, जो 1,500 1,600 लॉस था अभी 900 पे आ गया। अभी यहाँ पे भी आप निकल सकते हो, मैंने बोला कि अगर 1,000 रुपए से नीचे अगर एक लॉट पे आपको लॉस हो रहा है आप एग्जिट कर जाओ, मार्केट में ट्रेंड एग्जिट मिल रहा है। और यहाँ पे देखो अगले दिन मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल भी किया है, तो आपको बेटर टाइम में निकलने के लिए। लेकिन मैं अज्यूम करो कि हम वो कुछ नहीं कर रहे, एडजस्टमेंट प्लेस कर दिया है, 900 रुपए वापिस 1,200 आ गया, वापिस 1,000 रुपए आ गया। तो ऑलमोस्ट आपको मार्केट क्या कर रहा है कि जो 1,600 रुपए लॉस चल रहा था, वो लॉस आपका परसेंटेज वाइज अगर हम कम करेंगे तो 40% लॉस आपका रिड्यूस हो गया। तो 100 रुपए की जगह पे 60 रुपए लॉस पे आ चुके, तो लॉस रिडक्शन हो गया है। टाइम हमने दिया, 800 रुपए चल रहा है, 1,200 आ गया, ठीक है। हम बोले कि निकलना है तो निकल सकते हैं, लेकिन हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। मार्केट मेरे पूरे कंटिन्यूअसली यहाँ पे वन वे अगेंस्ट गया हुआ है, यहाँ पे साइडवेज हुआ है। तो हम देखेंगे कि 3 तारीख तक मुझे कुछ चांस मिल रहा है क्या मार्केट में, या तो लॉस बढ़ेगा तो बढ़ने देंगे। अभी 800 रुपए है, 700 है। आप बताओ अभी मैंने निकलना चाहिए कि नहीं ये ट्रेड में से। जो 1,600 समथिंग का लॉस था, अगर वो लॉस मुझे अभी 260 रुपए पे आ चुका है तो हमने यहां से निकलना चाहिए कि नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, कि कभी ना कभी ऐसा होगा, आपने ट्रेड ले लिया, मार्केट कंप्लीट आपके अगेंस्ट जा सकता है, लेकिन उसे हमें क्या करना है, ट्रेड लगा दो। मार्केट वन वे, देखो यहाँ पे कोई साइडवेज भी नहीं हुआ, यहाँ पे साइडवेज हो जाता तो जल्दी से आपको निकल जाता। मैं बोला वन वे इतना, इससे ज्यादा क्या मार्केट और आपके अगेंस्ट आएगा। आपने यहाँ पे टॉप पे ट्रेड लिया, मार्केट कंप्लीटली अगेंस्ट आ चुका है, उसके बावजूद आपको यहाँ पे मार्केट में
मिनिमम लॉस में निकलने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यस और नो चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना। तो 1600 का लॉस में तो 50% भी कम हुआ तो भी मुझे चलता है। 1000 रुपए के नीचे से कोई भी लॉस लेने के लिए मैं कंफर्टेबल हूँ ट्रेड में, कि मैंने ट्रेड लिया और मेरे अगेंस्ट मार्केट गया, 1000 रुपए लॉस आ रहे पर लॉट, मैं आराम से लेके निकलता हूँ, क्योंकि मेरा मुझे टाइम चाहिए, मैं अगला ट्रेड लेना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें प्रॉफिट आएगा 2 3 4 हजार रुपए। तो सिर्फ लॉस रिड्यूस नहीं करना, लेकिन कभी कभी बहुत बड़ा हमें जो डर लगता है मार्केट ज्यादा गैप अप गैप डाउन कुछ भी हो जाए, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, जो ट्रेड लिया हुआ है उसके अगेंस्ट आप अगला अगला स्प्रेड बना दो और वहां पे ट्रेड में बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, टाइम दे दो मार्केट में, या तो साइडवेज कर देगा तो मार्केट प्रॉफिट है, जोर से अगर गिरा है तो थोड़ा पुल बैक करेगा, पुल बैक में आपको प्रॉफिट मिल सकता है, साइडवेज में प्रॉफिट आ सकता है, तो आपको एग्जिट मिलता है। हमने एडजस्टमेंट क्यों करना है, तो एडजस्टमेंट का यूज इतना ही है कि इसमें मुझे मिनिमम मेरा कैपिटल प्रोटेक्शन करके मुझे एग्जिट मिल जाए, बात खत्म। क्योंकि जब भी आप ट्रेड करेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि हर बार आपका ट्रेड गलत होने वाला है, कहीं ना कहीं आप ट्रेड लेंगे और अच्छा प्रॉफिट भी आएगा। हर महीने में 4 ट्रेड लेंगे तो 2 बार आप रैली करेंगे, 2 बार गलत हो जाओगे। जब भी गलत हो रहे तब लॉस कम करना है, बस हम सिंपल बात। बाकी सही रहेंगे तो पैसा कमाएंगे ही कमाएंगे। तो जब भी लॉस होने वाला है उस टाइम पे मुझे वो लॉस रिड्यूस कैसे करना है, इसी को हम एडजस्टमेंट बोल रहे हैं। और ये प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस आपके सामने। इसको अगर निकलना है तो निकल सकता है कोई बंदा। मैं अभी आपको एक टेस्टिंग करने के लिए करके दिखाता हूं आगे। 700 रुपया बढ़ गया लॉस, वापिस 700 है, मतलब कभी भी निकल सकता है, ऐसा कुछ जरूरत नहीं कि एक यही टाइम पे निकलना है, 2 3 घंटा आराम से मार्केट टाइम दे रहा है, वापिस 1000 रुपए हुआ। अभी आप ऑब्जर्व करो, कंप्लीटली रेड जोन में मार्केट चला गया है, कंप्लीटली रेड जोन में है। और यहाँ पे टाइमिंग यहाँ पे आ चुका है मार्केट, आज अभी देखो हम कहां तक नीचे आ गए, 31 को 2:15 बजे तक आ चुके हैं, तो उसको और मतलब ऑलमोस्ट यहाँ तक आ चुका है मार्केट, पूरा यहाँ तक मार्केट आ चुका, तो भी हमें 1000 रुपए का लॉस हो रहा है। मतलब आपने एडजस्टमेंट किया उसके बाद वन वे मार्केट गिर गया, तो एक्चुअली जो बड़ा लॉस का डर दिमाग में आता है, ये मैक्सिमम लॉस क्या है, अगर एक्सपायरी तक कुछ भी बिल्कुल आपके अगेंस्ट मार्केट चला गया तो तब की बात है। और मैं तो बोलो यहां से पूरा नीचे ही गिरेगा तो मुझे 5200 ही लॉस आने वाला है मैक्सिमम, तो ये कितना भी 2000 पॉइंट गिर जाए 5200 से ज्यादा लॉस नहीं होने वाला है। लेकिन मैं बोलो मैं होने ही नहीं दूंगा, मुझे तो सिर्फ बीच में मार्केट जब निकल रहा है, मेरा लॉस रिड्यूस हो रहा है, मुझे निकल जाना है, एक्सपायरी तक भी वेट करने की जरूरत नहीं। ओके, तो ये प्रोसेस है। इसका सबसे बेनिफिट क्या होता है कि जब मार्केट आपके अगेंस्ट चलने लगता है ना, तो आप पैनिक डिसीजन लेते हो ना, वो पैनिक डिसीजन लेने की जगह पे हम एडजस्टमेंट लगाएंगे। मतलब क्या हुआ कि हमने कुछ किया भी, और जब मार्केट आपको चैलेंज कराए तो आप एडजस्टमेंट में बैठे रहेंगे, तो आपका गलत डिसीजन नहीं होगा, ये मैं चाहता हूं उस पर। तो मल्टीपल ट्रेड भी नहीं होंगे और लॉस रिड्यूस हो जाएगा। अब मैं और थोड़ा आगे जाते हैं, अगले दिन 1200 हो गया, ठीक है, देखो वापिस 800, 600, 1200, 500, 11 बजे, 3 तारीख है, मतलब यहां से मार्केट 1 2 3 बिल्कुल अभी अभी यहाँ पे तो गया ही नहीं, मैं 11 बज रहे तो भी 200 250 पे अगर मार्केट ये ब्लू लाइन को वापस छूने के लिए आता है तो मुझे मिल रहा है, समझ में आ रहा है कि निकल रहा है। तो 2:15 बजे देखते हैं क्या हो रहा है। हमें नहीं पता मार्केट आएगा कि ना आएगा, लेकिन हम वेट कर सकते हैं यहाँ पे ऐसा। ये पर लॉट का है, पर लॉट का आपको दिख रहा है, जितना लॉट आप बढ़ाएंगे उस हिसाब से आपको हमेशा एक लॉट के हिसाब से आपको कैलकुलेशन रखना है कि मैंने कितना लॉट लिया है तो कितना मुझे लॉस हो सकता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ 1000 1200 1500 का लॉस अगर आप लेने के लिए रेडी हो मार्केट में, तो आप मार्केट को चैलेंज दे सकते हो कि यस मैंने ट्रेड लिया हुआ है, फेवर में आएगा तो 6 7 हजार रुपए लेंगे, और लॉस आएगा तो 1000 1200 1500 लॉस लेना है तो क्या तकलीफ। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपका 1:3 1:4 हो जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। देखो ऑलमोस्ट 2:15 बजे मार्केट देखो 500 600 रुपए लॉस दिखा रहा है। ये हमें अच्छा टाइम है मार्केट में पूरा निकलने के लिए, पूरा दिन है, ऐसा कुछ नहीं है कि सर एक ही टाइम 5 मिनट के लिए मार्केट आया था, नहीं, यहां से यहां तक पूरा टाइम दे रहे हो कि मतलब एक दिन 2 दिन आपको मिल गया, इसमें कहीं पे भी आप निकल जाओ 500 600 700 800 रुपए लेके, कोई तकलीफ नहीं है, ये प्रोसेस कर सकते हैं। ये देखो, ठीक है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये दिन खत्म हुआ 3 तारीख। अभी कल का दिन देखो, कल मार्केट अगर गिर रहा है तो देखते हैं लॉस कितना बड़ा। तो निकलने को तो मौका दे चुका है मार्केट, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। 1600 का हम जब एडजस्टमेंट लगा रहे थे तब 1600 का एडजस्ट लॉस था हमारा, 1600 समथिंग का था, 1650 समथिंग। तो मार्केट में देखो ऑलमोस्ट पूरा दिन निकल चला चला है। अभी भी देखो अगर मैं 15 मिनट नीचे पीछे जाता हूँ
तो इसमें देखो मुझे और 400 रुपए पे लॉस आ रहा है। मतलब मार्केट तो बिल्कुल वहां पे देखो ये कंटिन्यूअसली गिर ही रहा है। अभी तो 4 तारीख को तो मार्केट अच्छा खासा गिरा है, उसके बावजूद आपको आप बताओ कि इस तरीके से ये एडजस्टमेंट अगर आपको प्लेस करने को मिल जाए और मार्केट में अगर आपको चांस मिल जाता है एग्जिट करने का, लॉस मिनिमम लेके निकलने का, तो मार्केट में काम करने के लिए मजा आएगा कि नहीं आएगा? चार्ट बॉक्स में रिप्लाई कर। ओके, वापिस 1600 पे आ गया। देखो मतलब 200 रुपए तक नीचे गया था और अभी ये ऑलमोस्ट 1600 पे आ चुका। तो जो मैक्सिमम लॉस उस लेवल पे हम वापस आ चुके हैं। तो यहां से हमें समझ में आया, यहां से यहां तक जब भी आपका लॉस मिनिमम दिख रहा है उस टाइम पे निकल जाना है। तो 200 300 400 500 रुपए लॉस आ रहा है, लेके निकलो। और वापिस अभी मुझे यहाँ पे समझ में आएगा ना 30% को कि भाई ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो मैं तो 20 शेयर्स लेके बैठ जाऊंगा यहाँ पे, डाउन ट्रेंड में अच्छा पैसा बना लूंगा। तो मुझे क्या जरूरत है कि वहां पे सिर्फ हमें क्या करना है कि यहां से अगर मार्केट नीचे आ गया, मैंने एडजस्ट में लगा दिया, 1600 भी नहीं लेना है, 200 300 500 रुपए लॉस आएगा, आप लेके निकल जाओ, लॉस लेके निकल जाएंगे। अगर यहां से ऊपर चला जाता तो क्या, तो ऑब्वियसली ये ब्लू लाइन के ऊपर अगर मार्केट में ग्रीन कैंडल बन जाता तो वापिस एक स्प्रेड बना देता। मैं गलती करूंगा, मैं एक बार हो जाए 2 बार हो जाए, तो बार बार तो नहीं होगा। और अगर गलती भी हो रहा है तो ब्रेक इवन पॉइंट तक है, तो मैं वेट करूंगा। 1000 1200 1500 का लॉस में 3 4 बार ले लेता हूं, और एक बार प्रॉफिट आता है तो भी मैं 8 9 हजार रुपए लेके जाऊंगा। तो आप लॉस छोटे छोटे लेंगे और प्रॉफिट बड़े आएगा। तो ये है, और इसी तरीके से मार्केट में लोग काम करते हैं। अगर ये तरीका आप यूज कर लेंगे तो आपका डर अपने आप कम हो जाएगा। तो आई होप आप समझ पा रहे हो मार्केट में कैसे करना है, क्या प्रोसेस है। तो आपको 1000 1200 1500 के लॉस पे आपको हमेशा मार्केट निकलने का चांस देगा। गलती हमेशा होगा, कोई बोलेगा कि मैं कभी गलत नहीं होता, यह हो ही नहीं सकता। आप मार्केट में कुछ भी कर लो, कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपका ट्रेड गलत होगा, गलत टाइम पे एंट्री करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब मैं मार्केट में गलत हूं उस टाइम पे मुझे मेरा कैपिटल प्रोटेक्शन करते आ रहा है कि ना आ रहा है। जो अपना कैपिटल गलत होने के बाद अगर आप आपका कैपिटल प्रोटेक्ट कर पा रहे हो, तो सही होने के बाद तो पैसा हर किसी का बढ़ता है, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है कि जब आप गलत होंगे तब लॉस रिडक्शन करना इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें कुछ डाउट होगा, कुछ क्वेश्चन होगा तो जरूर पूछना। और जैसे मैंने अभी यहाँ पे बीपीएस के लिए बोल दिया, वैसे ही अगर मैंने बीसीएस लिया है डाउन ट्रेंड में, अगर हमने ट्रेड लिया हुआ है, ये देखो जैसे बीसीएस से सपोज हमने ट्रेड ले लिया, तो हम क्या करेंगे, डाउन ट्रेंड था वो पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। सिर्फ एडजस्टमेंट क्या करना है कि इसमें भी देखो अगर मार्केट नीचे जाएगा तो प्रॉफिट है, लेकिन मार्केट उल्टा हो गया बीसीएस के लिए, तो आयरन काउंटर कन्वर्ट करना है। मतलब क्या करना है, तो हमने क्या किया है देखो कि ऑलरेडी आपने क्या लेके रखा हुआ है मार्केट में अभी। अगर बीसीएस से मतलब, बीसीएस से मतलब आपका 3 और 4 है आपके पास। आपने कॉल बेच के रखा है, आपने पुट बेच के रखा, कॉल बाय करके रखा है। 3 और 4 आपके पास है, 1 और 2 आपको ऐड कर देना। मतलब जब मार्केट आपके ब्रेक इवन को क्रॉस कर जाएगा तो आपको पुट बेच देना है और पुट खरीद लेना है, तो आपका लॉस रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद मार्केट को कुछ भी करने दो, कहीं पे भी घूमने दो, वहीं पे मार्केट रहेगा, प्रॉफिट लेके निकल जाना है। छोटा लॉस हो जाएगा तो कवर कर लो, 1500 1600 भी बुक करने की जरूरत नहीं होती है। 90% टाइम 500 रुपए के नीचे आ जाता है, लेकिन मैं उतना भी वेट नहीं करता। मैं बोलता हूँ 1000 रुपए के नीचे आ गए मैं निकल जाता हूँ और अगला ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि अगले ट्रेड में प्रॉफिट आएगा। तो वो तो 500 रुपए रिड्यूस करने के लिए मैं एक दिन वेस्ट क्यों करूं? उससे अच्छा अगर मैं ट्रेड में बैठ जाऊं, डायरेक्शन सही हो जाए, तो मुझे 2000 रुपए एक लॉट पे आ जाता है। तो यहाँ पे 500 रुपए कम करने से अच्छा मैं वहां पे 2000 कमाने का प्रीफर करता हूँ। तो 1000 रुपए के नीचे जब भी मार्केट में आपको पर लॉट लॉस दिख रहा है, तो आप मार्केट में से निकल सकते हो। मार्केट अगर ब्रेक इवन के बाहर चला गया तो, जब तक ब्रेक इवन के अंदर अंदर चल रहा है कुछ नहीं करना है, ब्रेक इवन पॉइंट पे फोकस करना है। तो ये डाउन ट्रेंड अगर मार्केट है, बीसीएस अगर आपने बनाया हुआ है, तो बीसीएस है तो हम क्या करेंगे, वहां पे बीपीएस ऐड कर देंगे ब्रेक इवन को क्रॉस होने के बाद। और हड़बड़ी में कुछ नहीं करना है, 1 घंटा आराम से क्लोज होने देना है। अगर मार्केट 1 घंटा वहां पे रुक जाता है, मेरे ब्रेक इवन पॉइंट को क्रॉस कर जाता है, तो अगले घंटे में ओपन करूंगा। मतलब ऐसा भी नहीं कि हार्ड एंड पास बस उस पॉइंट के ऊपर गया तो ओपन कर दो, नहीं, जरूरत नहीं है। 50 100 पॉइंट इधर उधर चलेगा, यहां तक आपको कंफर्ट है। तो ब्रेक इवन को जैसे ही मार्केट क्रॉस करता है और फिर उसके बाद 1 घंटा आपने देख लिया भाई मार्केट अभी ब्रेक इवन के ऊपर सस्टेन कर रहा है, मेरा लॉस बढ़ सकता है, तो हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट प्लेस कर देंगे। बस सिंपल प्रोसेस। तो इतना फॉलो कर लो तो आपको मार्केट में लॉस रिड्यूस रहेगा।
और जब जब आप सही रहेंगे तो फिर कुछ करना ही नहीं है। आपने ट्रेड लिया और मार्केट अगर 2 घंटे भी आपके फेवर में आ गया तो ब्रेक इवन बहुत लंबा दूर हो जाएगा, तो फिर ब्रेक इवन तक अगर मार्केट आता है तो आप प्रॉफिट में रहेंगे, तो एडजस्टमेंट भी लगाने की जरूरत नहीं रहती है। कभी कभी ऐसा होगा कि आपने ट्रेड लिया और इमीडिएटली मार्केट बिल्कुल रिवर्स ही हो गया, 5 मिनट आपके फेवर में नहीं आया, तो एडजस्टमेंट लेके हम निकल जाना है। तो ये सबसे बेस्ट आपको ऑप्शन रहेगा। कुछ डाउट होगा तो जरूर अभी पूछना है। तो दोनों तरीके का एडजस्टमेंट मैंने आपको बता दिया है कि अगर मेरे मार्केट मैंने बुलिश व्यू लेके ट्रेड लिया है तो बीसीएस ऐड कर दूंगा। मैंने अगर डाउन ट्रेंड लेके बीसीएस अगर लिया हुआ है और मार्केट मेरे अगेंस्ट चला जाता है तो बीपीएस ऐड कर दूंगा। तो बाकी वही है, नाम तो वही रहेगा, आयरन कॉन्डो में ही कन्वर्ट करना है। और आयरन फ्लाई मतलब क्या होता है कि मेरा स्ट्राइक कभी कभी जिसको मैंने जो कॉल मैंने बेचा हुआ है उसी वही स्ट्राइक का मुझे पुट बेचने को मिल जाता है कभी कभी, तो आयरन फ्लाई कहलाता है। बाकी कुछ नहीं है, नाम का फर्क है। हमें कुछ नहीं जाना है, हमें सिंपल प्रोसेस करना है, डेल्टा का डिफरेंस देखना है, जो डेल्टा आपको प्रेफर करेगा, जिसका डेल्टा जब आप एडजस्टमेंट लगा रहे हो उस टाइम का 50 का डेल्टा वाला स्ट्राइक को भेज देना है, बात खत्म। तो इसमें अगर कुछ डाउट आता है, कुछ क्वेश्चन आता है तो जरूर पूछना। मैं रिकॉर्डिंग पहले स्टॉप कर लेता हूँ,